सिर्फ 12 घंटे बचे हैं जब बंगाल का सबसे बड़ा फैसला हो जाएगा, यानी नंदीग्राम का फैसला। नंदीग्राम के इस फैसले से पहले ममता बनर्जी एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है, गालियों का रिकॉर्ड, धमकी देने का रिकॉर्ड। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में इतना बड़ा खतरा मान रही हैं कि वो गालियों पर उतर आई हैं? गद्दार, गुंडा, रावण, आखिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर ममता बंगाल में दोबारा सत्ता में आएंगी क्या? और इस तरह से फुटबॉल में ममता बनर्जी ने एक जोरदार किक मारा। इस एक किक के बाद ममता बनर्जी के पास एक साथ 2 फुटबॉल आ गए। ममता ने थोड़ी देर तक हाथों में फुटबॉल को उछाला और फिर जनता के बीच फेंक दिया। पैर में चोट के बाद भी ममता बनर्जी ने फुटबॉल के साथ जिस तरह से शानदार खेला दिखाया, ये उनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दर्शाता है। लेकिन राजनीति के मैदान में ममता की ये स्पिरिट गायब है। अपने विरोधियों पर वार करने में ममता बनर्जी इतने अपशब्द इस्तेमाल कर रही हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज न हो जाए। आज भी अपने विरोधियों को उन्होंने सांप और गाली से सुशोभित किया। सबसे पहले ममता बनर्जी के 5 अपशब्द सुनिए। জানালো এই গদ্দারদের এত বড় সাহস, খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছি, দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি, দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি, দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছি, চোরের সর্দার, ডাকাতদের সর্দার। আর দিল্লির সরকার, বিজেপি সরকার, দৈত্যদের সরকার, দানবদের সরকার, রাবণের সরকার, স্বৈরাচারী সরকার, দুরাচারী সরকার, দুর্যোধনের সরকার, দুঃশাসনের সরকার, গদ্দারদের সরকার, মির্জাফরের সরকার। দাঙ্গাবাজ নেতা দিল্লিতে দাঙ্গা করেছে, একটু প্রদেশে করেছে, কবে দেশটা বিক্রি করে দিয়ে নিজের নামে দেশটাও করে দেবে। মাথায় কিছু একটা আছে ওদের গড়বড়, জানেন, স্ক্রু ঢিলে আছে। অনেক সময় স্ক্রু ঢিলে হলে ওই ভেঙে পড়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারটাকে সম্মান করতাম আগে, এখনো যে করি না তা নয়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো এত বড় মিথ্যাবাদী আমি কোথাও দেখি। ऐसे अलंकारों और शब्दों का इस्तेमाल ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के लिए करती हैं, तो उनकी नेता अपने विरोधियों को चोटी वाला राक्षस कहती हैं। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि ममता का गोत्र रोहिंग्याओं का है। हमें इस पर गर्व है। ये चोटी वाले राक्षस वंश से तो कहीं बेहतर है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में बीजेपी की बढ़ती ताकत से परेशान होकर ममता बनर्जी और पार्टी की नेता प्रधानमंत्री और अपने विरोधियों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं? हम तो वोट के लिए कभी न कलमा पढ़ा और न कभी मस्जिद गया और न कभी चंडी जाप किया। जो करते हैं खुलेआम करते हैं। नंदीग्राम में भी उनकी जमीन खिसक गई है। उसी डर से अब हमारी दीदी कम से कम मेरी समगोत्री तो हो गई। इतना ही नहीं, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि ममता बनर्जी 10 साल काम नहीं कर पाई, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रही है। देखिए, 10 साल काम किया ना किया, रिपोर्ट कार्ड तो पास नहीं है। ये सब उल्टा सीधा बात आखिरी दिन में बोलने से क्या फायदा होगा। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द नहीं कह रही हैं, बल्कि नंदीग्राम में अपने विरोधियों को चुनाव के बाद देख लेने की धमकी भी दे रही है। ইলেকশনটা হোক আর 48 ঘন্টা, ইলেকশনটা হয়ে যাক এবং বাংলা ইলেকশনটা হয়ে যাক, তারপরে আমি দেখব কত ধানে কত চাল, কোন গদ্দার তোমাকে কতটা শেল্টার দিতে পারে। কোথায় যাবে দিল্লি, না কোথায় যাবে বিহার, কোথায় যাবে উত্তরপ্রদেশ, না কোথায় যাবে রাজস্থান। যেখানেই যাও, রবীন মান্নাকে খুন করে যদি মনে করো ছাড়া পাবে, कान धरे टेने नहीं आसबो, जेखानेई जाओ। इस बार का बंगाल चुनाव ममता बनर्जी के लिए चुनौती भरा है।
पहले से ही चुनौतियां काफी ज्यादा थी, क्योंकि ममता बनर्जी के कई सहयोगी तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और साथ ही हर रोज बीजेपी उनको नई जो है चुनौतियां दे रही है और साथ ही ममता बनर्जी नंदीग्राम में मुश्किल मुकाबले में फंसी है। ऐसे में सवाल ये है कि इस तरीके की भाषा क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ाएंगी? नंदीग्राम से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो नंदीग्राम में कल वोटिंग होनी है, नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है ममता बनर्जी और नंदीग्राम में ही कल डेरा डाले रहेंगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि लगातार जिस वक्त वो रोड शो भी कर रही थी, रैली भी कर रही थी, नंदीग्राम में ही डटी हुई थी, नंदीग्राम में ही उन्होंने अपना कैंपेन ऑफिस बनाया हुआ था, लगातार नंदीग्राम से ही कैंपेन कर रही थी। अब नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी तो कल नंदीग्राम में ही रहेंगी, यानी कि कल जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज आएगा, कल जैसे जैसे वोटर बाहर निकलेगा, दीदी की या शुभेंदु अधिकारी की किस्मत पर दाव लगाएगा और उसके बाद दीदी इस पर नजर रखेंगी, टीएमसी की रिपोर्ट्स पर नजर रखेंगी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और कल नंदीग्राम में ही वो मौजूद रहेंगी। अब बात करते हैं उन सीटों की कल जहां वोट डाले जाएंगे। बंगाल की 30 सीटों पर कल वोटिंग है। इन 30 सीटों में एक सीट ऐसी है जो ये तय करने वाली है कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। ये सीट है नंदीग्राम। नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है तो बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि नंदीग्राम किस तरह से बंगाल का फैसला करने वाला है। ये पांचों तस्वीर नंदीग्राम की है। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम से हिली नहीं है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ही डेरा जमा दिया है। दूसरे चरण की 29 सीटों पर ममता बनर्जी प्रचार तक के लिए नहीं गई हैं। ये देखकर आप समझ सकते हैं कि नंदीग्राम की लड़ाई कितनी मुश्किल है। दरअसल नंदीग्राम में इस बार सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पुराने लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है और बीजेपी यह दावा कर रही है कि वो नंदीग्राम जीतकर ही बंगाल की सत्ता पर काबिज होगी। पिछले कुछ दिनों से नंदीग्राम के चप्पे चप्पे पर चुनावी शोर सुनाई दे रहा था। नेता बोल रहे थे और जनता चुपचाप सुन रही थी। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन आज नंदीग्राम की तस्वीर बदल गई है। नंदीग्राम के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। एक अजीब सी खामोशी है। ऐसा लग रहा है जैसे जनता ने तय कर लिया है कि अब सिर्फ कल फैसला सुनाना बाकी है। नंदीग्राम जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां पर चुनाव होगा, दूसरे चरण में मतदान होना है और कल से पहले चूंकि कुछ घंटे का समय रह गया, उससे पहले नंदीग्राम के दाखिल होने के समय यहाँ पे नाका लगाए गए हैं। जो भी गाड़ियां नंदीग्राम में दाखिल हो रही है, हर एक गाड़ी को जो है यहाँ पर सुरक्षा बल जो तैनात है उसे चेक कर रहे हैं, उनकी ID कार्ड्स देखा जा रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। दरअसल नंदीग्राम की लड़ाई ममता बनर्जी के लिए करो या मरो की लड़ाई है। इसीलिए ममता बनर्जी अपनी जीत के लिए जी जान लगा रही हैं। कभी मंदिर जा रही हैं तो कभी गोत्र बता रही हैं तो कभी कह रही हैं कि वो उपवास और व्रत सब कुछ करती हैं। বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো জাগলো তখন আমার কেউ কেউ বলেছিল তুমি একটা ব্রত করো। আমি মঙ্গলচণ্ডী থেকে শুরু করে সবটাই করি, ঋতু পুজো থেকে শুরু করে। আমি বললাম কি ব্রত? বললো সন্তোষী মাতার ব্রত করো। আমি শুরু করলাম সিঙ্গুর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। सामान्य तौर पर ममता बनर्जी अपने चुनावी सभाओं में इस तरह की धार्मिक बातें नहीं करती थी, लेकिन नंदीग्राम का धार्मिक समीकरण ऐसा है कि ममता को बार बार खुद को हिंदू साबित करना पड़ रहा है। नंदीग्राम विधानसभा 2 ब्लॉक में बटा है। नंदीग्राम ब्लॉक 1 में 1.58 लाख वोटर हैं। इसमें 34% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि नंदीग्राम ब्लॉक 2 में 99,000 वोटर हैं, जिसमें 12.1% मुस्लिम वोटर हैं।
वहीं ब्लॉक 1 में 65.8% हिंदू वोटर हैं, जबकि ब्लॉक 2 में 87.7% हिंदू हैं। नंदीग्राम के नतीजे में काफी हद तक ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीते 5-6 सालों में नंदीग्राम में ध्रुवीकरण काफी ज्यादा हुआ है। टीएमसी जहां हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के सहारे है, तो वहीं बीजेपी हिंदू वोट बैंक को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश कर रही है और ममता दीदी शुवेंदु दादा की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। अब नंदीग्राम के पिछले 5 चुनावों को देखें तो ऐसा लगता है कि जो नंदीग्राम में जीतता है वही बंगाल पर राज करता है। 2001 और 2006 में नंदीग्राम से सीपीआई की जीत थी। दोनों बार बंगाल में लेफ्ट की सरकार सत्ता में आई। 2009 के उपचुनाव में टीएमसी ने लेफ्ट से नंदीग्राम छीन लिया और फिर बंगाल से वामपंथियों का सफाया शुरू हो गया। 2011 और 2016 में टीएमसी ने नंदीग्राम से बड़े अंतर से जीत ली। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि नंदीग्राम में एक ओर ममता है तो दूसरी ओर शुवेंदु, और दोनों मजबूत उम्मीदवार हैं। 2016 में तो शुवेंदु टीएमसी के टिकट पर यहां से जीत भी चुके हैं। 2016 के आंकड़े देखें तो टीएमसी को 66.79%, लेफ्ट को 26.49% और बीजेपी को 5.32% वोट मिले। अलग अलग आंकड़े नंदीग्राम की अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ममता के पक्ष में क्या फैक्टर है और शुवेंदु के पक्ष में क्या फैक्टर है। ममता बनर्जी के पक्ष में 2 फैक्टर है। पहला फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर, जो लगभग पूरा ही ममता बनर्जी के पक्ष में गोलबंद दिख रहा है, और दूसरा फैक्टर है महिला वोटरों का। महिला वोटरों का एक बड़ा हिस्सा जो है ममता बनर्जी को जीत दिलाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर जो हिंदू वोटर है वो शुवेंदु के पक्ष में पूरी तरीके से गोलबंद नहीं दिख रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी के पक्ष में 2 बड़े फैक्टर हैं, एक भूमिपुत्र होना, दूसरा अधिकारी परिवार का नंदीग्राम के इलाके में दबदबा होना। लेकिन कौन जीतेगा ये 12 घंटे बाद ईवीएम में लॉक हो जाएगा। कैमरामैन सूरज के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.